जय सनातन, जय भारत। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अच्छा लगे तो, और आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हम तक आएँ। चलिए आज फिर अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद से एक एपिसोड में लेके आया हूं और इस पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज एक और अध्याय, एक और एपिसोड की शक्ल में बस छोटी छोटी बातों के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका विश्लेषण करते हैं। मक्का में मोहम्मद के आह्वान पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज के गैर मुस्लिमों की तरह उस वक्त के मक्का के निवासी सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु होते थे। उस धरती पर किसी का धार्मिक आधार पर उत्पीड़न सुना नहीं गया था। मतलब वहां से पहले का जो वहां का साहित्य है, उसमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि वहां पर धर्म के नाम पर किसी तरह का कोई आपस में किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस लोगों के बीच में था। ऐसी कोई किताब, ऐसा कोई दस्तावेज अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। बहुदेववादी समाज जो है सामान्यतः सहिष्णु प्रकृति का होता है। निश्चित रूप से हम भारत में देखते हैं, जब मोहम्मद ने मूर्ति पूजकों के देवी देवताओं का अपमान किया तो यह मक्का के लोगों को बर्दाश्त से बाहर था। इसलिए इन लोगों ने मोहम्मद व उसके अनुयायियों का बहिष्कार कर दिया। ये जो एक लाइन है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा। इन्होंने निर्णय लिया कि मोहम्मद व उसके अनुयायियों को न तो कोई वस्तु बेचेंगे और न कुछ उनसे खरीदेंगे। अभी भी पीछे कोरोना काल में कुछ ऐसे वीडियो हमारे सामने आए थे कि जिनमें कुछ जिहादियों द्वारा, इस्लामियों द्वारा कुछ चीज़ों पर अभी भी मतलब पीछे भी अभी तक भी आ रहे हैं कि जहाँ जैसे कुछ रोटी बनाने वाले हों, रोटियों पर थूक रहे हैं, फल बेचने वाले हों, फलों पर थूक रहे हैं, थूक लगा के बेच रहे हैं। तो ये पता नहीं किस तरह की एक मानसिकता है। लेकिन इन सारे वीडियोस को आने के बाद में कई जगह ये एक संकल्प लिया गया लोगों के द्वारा, समाज के कुछ चेतनाशील लोगों के द्वारा कि भाई इन लोगों से कुछ ना लिया जाए। एक कसम ली गई कि ना हम इन लोगों को कोई चीज़ बेचेंगे, ना कुछ खरीदेंगे। जी, ये आज की तारीख में हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। ये इसकी शुरुआत मक्का से हो चुकी थी, जहाँ पर जो बहुदेववादी समाज के लोग थे, उन्होंने ये संकल्प ले लिया था कि हम जो इस्लाम को मानने वाले हैं, जो मोहम्मद को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम उनको ना तो कुछ बेचेंगे, ना उनसे कुछ खरीदेंगे। तो ये शुरुआत आज की नहीं है, इनसे लोग आतंकित आज नहीं है, ये मतलब बिल्कुल शुरुआती दौर से ही आतंकित थे। इस तरह की मानसिकता है ये कि जहाँ से लोगों ने पहली सीढ़ी से इनका बहिष्कार करना समाज के अंदर शुरू कर दिया था। ये इस किताब से प्रमाणित होता है। यह बहिष्कार करीब 2 साल तक चला। इससे मुसलमानों के सामने बड़ी कठिनाई आई, पर बहिष्कार हत्याओं जैसा नहीं होता, इसलिए हम बहिष्कार को जुल्म सितम नहीं कह सकते। जैसा कि इस्लामी जो है वो एक मतलब विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि साहब मक्का के लोगों ने मोहम्मद साहब पर बड़े जुल्म किए थे, इसलिए उनके कत्लेआम जायज़ ठहराए गए, और जिस तरह की भी यातना उनको दी गई उसका यही हवाला दिया जाता है। मतलब कि उनके ऊपर जुल्म हुए थे, बल्कि उन्होंने बहिष्कार किया था आर्थिक, भाई ना कोई सामान इनसे लेना है, ना इनको कोई सामान देना है। जुल्म सितम तो वह था जो मुसलमानों ने बहाई धर्म के मानने वालों के साथ किया। ईरान में पिछले 2 दशकों में हजारों की संख्या में बहाई लोगों पर अत्याचार किया गया, उन्हें निर्ममता के साथ काट डाला गया, जबकि इन बहाइयों ने न तो कभी इस्लाम का अनादर किया था और न किसी इस्लामी लेखक या इस्लामी किताब का अपमान किया था। चलिए, ये एक बात हो गई। अब एक पहरा और एक अलग से मैं पढ़ना चाहता हूँ कि बहुदेववादी समाज दूसरों की आस्था व विश्वास पर चोट नहीं पहुंचाते। हम भारत से भी देखते हैं कि आमतौर पर हिंदू जो विचार को मानने वाले लोग हैं वो सबके साथ सहिष्णु रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा किसी से इस तरह का कोई मतलब नहीं रखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन किसकी पूजा कर रहा है, कौन किसको मान रहा है, कौन इवन बहुत सारे लोग हिंदू देवी देवताओं को अपने अपने तरीके से गाली गलौच भी करते रहते हैं। तब भी कोई रिपोर्ट किसी के विषय में हो जाए वो हो जाए, लेकिन वो अपनी तरफ से ऐसी कोई हिंसात्मक
कार्रवाई या क्रिया नहीं करते। हाँ, अब थोड़ा सा ये शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं। बहुदेववादी का स्वभाव ही विविधता का सम्मान करने वाला होता है। अब ये जो एक पंक्ति है, इस मतलब ये कोटेबल है, बहुत शानदार एक पंक्ति है, इसको निश्चित रूप से आप अपने साथ रखिएगा। ये बहुत काम की पंक्ति है, और पंक्ति ये है कि काबा में 360 मूर्तियां थीं, और ये मूर्तियां अलग अलग जनजातियों के संरक्षकों की थीं, यानी जो उनको देवता मानते थे, जो जिनकी शरण में रहते थे, उन देवी देवताओं की 360 से अधिक मूर्तियां उस वक्त बहुदेववादियों, यानी अपने अपने इष्टों के मानने वाले जो थे वहाँ पे, चाहे वो कबीले की शक्ल में हो या मोहल्ले की शक्ल में हो, गांव की शक्ल में हो, उन्होंने अपने अपने जो इष्ट निर्धारित कर रखे थे वो कितने थे? 360, क्योंकि वह 360 मूर्तियां थीं। उस समय अरब में यहूदी, ईसाई, जोरास्ट्रियन, सेबियंस, लुप्त हो चुका अद्वैतवादी संप्रदाय और सभी तरह के धर्मावलंबी रहते थे। ये सभी स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने धर्म को निभाते थे। अरब में दूसरे पैगंबर भी थे जो अपने धर्म पर उपदेश देते थे। इस्लाम के आने के साथ ही अरब में धार्मिक असहिष्णुता पैदा हुई। चलिए, कुल मिला के इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे लेखन का लबोलबाब ये है कि अरब में, या ये कहिए कि मक्का में ख़ास तौर से जहाँ से इस्लाम की उत्पत्ति होती है, उसके विषय में थोड़ा सा विश्लेषण है कि उससे पहले जो लोग रहते थे वो बड़ी सहिष्णुता के साथ रहते थे, और चूंकि बहुत सारे अलग अलग अपने देवी देवताओं को मानते थे, तो उनके बीच में किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट, कोई विरोधाभास, कोई संघर्ष था नहीं। अपने अपने तरीके से आज भी भारत में बहुत सारे देवी कोई कृष्ण को मानता है, कोई माँ दुर्गा को मानता है, कोई भोलेनाथ को मानता है, कोई राम में अपनी आस्था है, किसी के हनुमान में अपनी आस्था है, या इससे इतर भी चले जाएं तो बहुत सारे नए मतलब क्या कहें, वो पैदा हो गए। कोई राधा स्वामी है, कोई राम रहीम का अनुयायी है, कोई और किसी का है, मतलब कोई अलग अलग मत संप्रदाय, बहुत सारी पूजा पद्धतियाँ, हजारों तरह की लोग, हजारों तरह के अपने अपने विचार। ये भारत की विविधता का एक स्वरूप है। और मज़े की बात यह है कि लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक दूसरे के यहाँ भी चले जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैं कृष्ण की आराधना करता हूँ, या भगवान शिव की आराधना करता हूँ, तो मैं कृष्ण के मंदिर में नहीं जाऊँगा, या मैं माँ दुर्गा के वैष्णो देवी के मंदिर में नहीं जाऊँगा, या मैं गुरुद्वारे में नहीं जाऊँगा, या कोई गुरुद्वारे में मानने वाला है तो वैष्णो देवी नहीं जाएगा, या कोई जैन समाज का व्यक्ति है या कोई बौद्ध समाज का व्यक्ति है वो मंदिर में नहीं जाएगा। तो भारत के अंदर इस तरह का कोई किसी तरह का कन्फ्लिक्ट फिलहाल तक, आज की डेट तक नहीं है। मतलब भारत में जन्मे भी जितने भी सनातन की अपनी अपनी धाराएं हैं, उनमें आपस में इतनी सहिष्णुता है कि वो एक दूसरे के पूजा स्थल पर जाकर बड़ी श्रद्धा के साथ में मतलब पूजा अर्चना करते हैं, श्रद्धा के साथ में शीश झुकाते हैं, श्रद्धा के साथ में अपना उनको फॉलो करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई एक ही देवता को फॉलो करता है। मेरे घर में मतलब 10 गुरुओं की भी मूर्तियां हैं, उसके पश्चात अपना शिव परिवार भी है, भगवान राम की भी है, भगवान कृष्ण की भी है, सबकी मूर्तियां रखी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब में आस्था है, सबको मानते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक जो बहुदेववादी समाज होता है उसके अंदर सहिष्णुता होती है, वो इस तरह के कन्फ्लिक्ट उसके अंदर नहीं होते हैं कि भाई हम इसको मानेंगे तो कोई दूसरा आके इसका विरोध करेगा कि आप किसको क्यों मानो, मेरे वाले को मानो। ऐसा नहीं है। ये विचार पैदा कब हुआ कि जब मक्का के अंदर, अरब के अंदर इस्लाम की उत्पत्ति हुई, वहाँ से सारे जो उनके देवी देवता थे उनको खारिज किया गया और एक अल्लाह को मानने के लिए उनको प्रेशर डाला गया, लोगों को कत्ल किया गया, लोगों की गर्दनें काटी गई। ये मक्का के, अरब के अंदर, पूरे अरब वर्ल्ड में पहले मक्का में हुआ और मक्का से वो धीरे धीरे वहाँ से स्प्रेड होता चला गया, क्योंकि उस तरह की जो मानसिकता के लोग थे वो वजूद में आते गए, पावर में आते गए। क्योंकि आमतौर पर होता है सीधे खाने कमाने वाले लोग जो हैं वो इन पचड़ों में पड़ते नहीं हैं। उनमें एक स्वीकारोक्ति होती है कि भाई ठीक है, खाना कमाना है, चलो इसको मानो उसको मानो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो भारत में भी यही सब हुआ। बहुत सारे लोगों को तलवार की नोक पर मुसलमान बना दिया गया और आज वही लोग
हम देख रहे हैं कि स्थिति क्या है। तो ये पूरी दुनिया में हुआ। अरब में उस वक्त जितने भी आसपास के कंट्री थे, जिनको मध्य एशिया के नाम से हम जाने जाते हैं, आसपास के अफ्रीका के देश, एशिया के देश, इवन एक टाइम पे यूरोप के स्वीडन वगैरह जो कंट्री हैं, यहाँ तक भी बहुत बुरी तरीके से इस्लाम फैला। बाद में ईसाइयों ने जैसे जैसे बारूद ईजाद किया, हथियार ईजाद किए, तब उनको मार मार के वहाँ से भगाया गया। तो ये है किस तरह से इस्लाम फैला, किस तरह से इस्लाम की विचारधारा फैली तलवार की नोक पर, जोर जबरदस्ती से, और कैसे कैसे अलग अलग जो धर्मावलंबी थे, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले जो लोग थे, उनका कत्ल किया गया, उनको तलवार की नोक पर इस्लाम कबूल करवाया गया। चलिए एक नए अध्याय के साथ आपसे जुड़ेंगे इसी किताब के। तब तक मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये विचार, ये चीज़ें, ये सच पहुंच सके। जय सनातन, जय भारत।